कि अगर कोई मुसीबत में है तो अगर वो माँ बगलामुखी का जाप करना शुरू कर दे तो वो उस मुसीबत से मुक्त हो सकता है। आपने बहुत सब में नहीं भागना है, अरे मैं माँ काली को भी पूछ लूँ, मैं माँ मातंगी को पूछ लूँ, मैं बगलामुखी माँ को भी पूछ लूँ, तो नहीं ना। जो सबका ही होना चाहता है वो एक्चुअली किसी का नहीं हो पाता। एवरी महाविद्या इज वेरी मच केपेबल कि आपको अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए, आप धन दौलत की बात कर लो, आप मानसिक शांति की बात कर लीजिए, आप एक फेम की बात कर लीजिए, वो आपको सब कुछ देने में सक्षम है। फिर वो आपकी सोच है, आपकी जुबान है, आपका कोई भी एक्शन है, आपका कोई कर्म है, आपके ग्रहों की चाल तक को रोकने, स्तंभन करने की शक्ति रखती है बगलामुखी माँ। कोई भी थॉट आपका 17 सेकंड से ज्यादा रह जाता है तो वो भी मैनिफेस्टेशन पे चला जाता है। आप किसी चीज को बार बार रिपीटेंस में अगर बोल रहे होते तो वो फलीभूत हो जाती है। मेरे साथ कितना होता है कि मैं मन में किसी को याद ही सोच लूं कि अरे यार इसको फोन करना है, अगले सेकंड उस इंसान का फोन आ जाता है और मुझे इतना अच्छा लगता है कि बस ये ऑटोमेटिक सिस्टम इज बेस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में या तो आप डरते हैं बात करने से या फिर चुपके चुपके से उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा टॉपिक जो हम सबको उस मिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ले जाता है, तंत्र की तरफ, माँ बगलामुखी की तरफ, या फिर ये कहूँ कि ब्लैक मैजिक की तरफ। ये सारे वर्ड्स अपने आप में बहुत जानने वाले हैं और हमारे मन में क्यूरियोसिटी लाते हैं कि क्या है इसका असली सच। क्या सच में तंत्र से डार्क मैजिक को जानना या सिर्फ ये डार्क ही है या इसकी कोई लाइट साइड भी है? क्या बगलामुखी का उपासक बनकर हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो हमारी जिंदगी को बदल सके? इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू मिलेगा, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक स्पिरिचुअल हीलर है और डिवाइन फेमिनिन कोच है, अमायरा जी। तो आइए मिलवाती हूँ आपको और आज बात करते हैं, डीप डाइव करते हैं मिस्टिकल वर्ड की और जानते हैं इसका सच। अमायरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट में। सो वेरी मच बुलाने के लिए और आपकी अपनी ऑडियंस से भी हमें रूबरू करा। हमारा भी सौभाग्य है आप हमारे यहाँ आए और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे सब लोग जानना चाहते हैं क्योंकि समझ ही नहीं पाते। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको समझना आज भी मुश्किल है। और आपने माँ बगलामुखी के बारे में इतनी बातें कही हैं, आप उनकी उपासक हैं, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि आपने उन्हें चुना या उन्होंने आपको चुना, मतलब किस तरह से आपकी जिंदगी में क्या कुछ ऐसा हुआ था और उनका क्या सच है, ये बताइए। सबसे पहले तो आपको जय माई की और हमारी सारी ऑडियंस को भी जय माई की। माँ बगलामुखी की जो कृपा है वो आप सबके ऊपर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है आप सबके लिए। और आपने बड़ा अच्छी एक लाइन बोली, आपने मुझसे बातों बातों में सिर्फ ये पूछा कि कैसे माँ बगलामुखी, आपने माँ बगलामुखी को चुना किया या उन्होंने आपको चुन लिया, आखिर आखिर सच क्या है। तो मैंने पहले भी कई बार इस बात का ज़िक्र किया है और मैं आपके पॉडकास्ट में भी ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि हम जो ह्यूमन फॉर्म में इस धरती के ऊपर अभी हम वॉक कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, आप यकीन मानिए कि किसी भी ह्यूमन की चॉइस नहीं होती कि आप किसी महाविद्या को चूज़ कर सकें। वी आर नोबडी। आप सोचिए कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, मैं इस महाविद्या की साधना करूँगा या मैं दूसरी महाविद्या की साधना करूँगा। अरे! मुझे तो माँ काली बहुत पसंद है। तो मैं माँ काली की जो है साधक बनूंगा और उनकी साधना करूंगा, या मुझे माँ मातंगी बहुत पसंद है। तो आपकी पसंद नापसंद एक्चुअली मैटर करती ही नहीं है। हाँ, आप उसको अपना इष्ट चुन सकते हो, यस, उसका नाम जप कर सकते हो, हाँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भक्ति में और साधना में फर्क होता है। तो आप अच्छा। भक्ति तो किसी की भी कर सकते हैं, भक्त आप किसी के भी बन सकते हो। आप काली माँ के भक्त हो सकते हो, आप बगलामुखी माँ के भक्त हो सकते हो, आप मातंगी माँ के भक्त हो सकते हो, आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के भक्त हो सकते हो। लेकिन साधक होना किसी महाविद्या का, वो एक अलग बात होती है। और एक साधक को मैं बोलती हूँ कि हम गुरु के लिए भी ये चीज़ बोलते हैं। क्या काफ़ी लोग हमसे हमसे सवाल भी करते हैं हमारे पॉडकास्ट में, हमारी वीडियोज़ के अंदर भी, कि मैम हमें ना गुरु चाहिए, हमें गुरु की तलाश है, हमें गुरु कैसे मिलेंगे, हमें गुरु कब मिलेंगे? तो मैं उन सबको एक ही चीज बोलती हूँ कि ये तलाश जो कर रहे हो ना, इस तलाश को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे ढूंढने से गुरु नहीं मिलने वाला।
ढूँढने से भगवान थोड़ी मिल रहे हैं, भगवान तो जैसे हम बोलते हैं ना साक्षात आपके अंदर है, ढूँढते रहो बाहर, तो नहीं मिलेंगे। सेम तरीके से जिस तरीके से आप गुरु को ढूँढने में लगे पड़े हो, गुरु आपकी ज़िंदगी में तभी अपीयर होता है जब आप तैयार हो जाते हो, आप रेडी होते हो। तो हम ये बोलते भी हैं कि व्हेन यू आर रेडी योर गुरु अपीयर्स, राइट? वो तभी आएँगे जब आप तैयार हो। जब तक आप तैयार ही नहीं तो गुरु मिलेगा कहाँ से? आप ढूँढते रहिए ज़िंदगी भर। राइट, तो ये बहुत अलग चीजें हो जाती हैं। एक नॉर्मल भक्ति के मार्ग पे चलना एक अलग है, साधना के मार्ग पे चलना चीज बहुत अलग है। और दोनों ही रास्ते बहुत ज्यादा सुनने में शायद आसान भी लगे पर इतना आसान नहीं होता। खास करके अगर आप महाविद्याओं की साधनाएं करते हैं तो ये सुनने में जरूर फैसिनेटिंग आपको लग सकती हैं, लेकिन इस मार्ग पे चलना उतना ही कठिन है जितना कि अगर मैं आपको बैठा दूं कि बेटा समुद्र को तैर के पार करना है और खड़ी धूप में जो है यहाँ पे जहाँ पे आप बिल्कुल टेम्परेचर हाई है 50 टेम्परेचर में बैठ जाओ और अब तुम्हें वहां पर बैठ करके ध्यान लगाना है, तो बड़ा मुश्किल है एक नॉर्मल इंसान के लिए करना। तो ये दोनों रास्ते बहुत अलग अलग हैं। सो द पॉइंट इज यू कैन नॉट चूज योर गुरु बाय योर ओन, कि मैं अपनी मर्जी से भी किसी को गुरु बना लूं। जब आप जो पार्थ है यानी कि जो साधक हुआ एक तरीके से, जब आप तैयार हो गए तो आपकी जिंदगी में किसी ना किसी ऐसे इंसान की एंट्री हो जाएगी जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाएगा, वही आपका गुरु है। पहली चीज। दूसरी चीज, हमने महाविद्यास की जैसे बात करी, तो आप नहीं चुनते महाविद्यास को। आप मुझे बताइए कि हम में से आज भी, हालांकि अब तो मैं बोलती हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत खुल के महाविद्यास को लेकर के बात हो रही है, पूजा पाठ को लेकर के बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं बचा जो सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं होता। उसके बावजूद भी कितने बच्चों को या कितने लोगों को ये पता होता होगा कि हाँ 10 महाविद्या हैं और आप उनकी भी पूजा कर सकते हो, या उनकी पूजा किस तरीके से होती है, कितने लोगों को पता होगा? अभी भी आप परसेंटेज निकालोगे तो बहुत कम ही आने वाली है। आप उस पे बहुत बड़ा नंबर लेकर के आज भी नहीं आ सकते। आप मुझे बताइए, मैं आपसे ही पूछती हूँ, आप बड़े हुए, अपने घर के अंदर आपने भी बड़े भगवान देखे, घर में पूजा पाठ होती होगी। आपके घर में महाविद्या की पूजा होती है क्या? नहीं। आपको किसी महाविद्या के बारे में घर की तरफ से, अपब्रिंगिंग की अगर मैं बात करूँ, पता है क्या? नहीं। मुझे भी नहीं पता था। मैं जिस घर से आती हूँ, बाय कास्ट अगर आप बात करोगे तो मैं यादव हूँ, ठीक है? तो हमारे कुल में अगर मैं भगवान को पूजने की बात करूँ तो कृष्ण भगवान को ज़्यादा पूजा जाता है, क्योंकि कृष्ण जी जो है वो यादव हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज रहे हैं। तो अगर आप मेरे घर में बात करोगे तो एक बार को कृष्ण की पूजा हो सकती है, हालाँकि बहुत ज़्यादा पूजा का पाठ करने वाला तब भी कोई नहीं था। सुबह-शाम घर के अंदर दिया जल गया, होगी पूजा, उतना ही। एक ऐसी फैमिली में से निकल के आना और फिर महाविद्याओं के साथ में जाकर के जुड़ना, तो क्या ये डिसीजन मैं ले सकती थी? एज़ अ ह्यूमन आप सोच के देखो कि आप डिसाइड कर लेते हो क्या कि मैं क्या किसकी पूजा करूँगी? और मैं आज आपको ओपन चैलेंज देती हूँ, चलिए, आप कर लो ना डिसाइड अपने मन से। नहीं, वो तो हमारी पूरी जो भी लाइफ होती है वो कहीं न कहीं डिसाइडेड होती है और वो इस तरह से हमारे आगे अनफोल्ड होती है। यस। पर ठीक है, आपने इस चीज़ को माना, लेकिन इन्हीं को क्यों माना और ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज इतने लोग उससे जुड़ना चाहते हैं? इनको इसलिए माना क्योंकि इन्होंने ही मेरी ज़िंदगी के अंदर एंट्री ली। जिस टाइमिंग पे माँ बगलामुखी की मेरी ज़िंदगी के अंदर एंट्री हुई, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि 10 महाविद्याज़ होती हैं और ये 10 महाविद्याज़ कौन-कौन सी होती हैं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। और मैं ये बात कर रही हूँ आपके सामने, आज से हम चले जाएँगे पीछे 11 साल, साढ़े 11 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो उस मोमेंट पे मैंने जो नाम जय बगलामुखी माँ का वो 13-14 साल पहले सुन लिया था। लेकिन उस टाइम सिर्फ सुना था। तब मैंने सामने वाले जिन भैया ने मुझे बताया, मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया था कि ये भी कोई भगवान होते हैं क्या? दिखने में तो भगवान जैसे नहीं लगते, क्योंकि मैंने जो बगलामुखी की पहली पिक्चर देखी थी, वो जो माँ का जो स्वरूप है जो हिमाचल में है, बानखंडी में जो माँ का मंदिर है, वहाँ पे जो स्वरूप माँ का लगा हुआ है, मैंने वो पिक्चर, उस मंदिर की पिक्चर, पहली पिक्चर देखी थी माँ बगलामुखी की, जो कि थोड़ा बगुला शेप की है, डार्क है, ब्लैक है बिल्कुल, बड़ी-बड़ी आईज़ हैं, नाक में उनकी नथ सी बनी हुई है और 3 फेस बने हुए हैं, 3 मुँह। तो उसको नॉर्मल कोई बंदा देखेगा तो डरेगा पहले एक बार को, क्योंकि आज तो चलो आपको पता है कि ऐसे भई चेहरे हैं वहाँ के, उस टाइम तक मुझे नहीं पता था। आप चाहिए ना 13-14 साल पहले, उस टाइम नहीं पता था। उस टाइम मेरे के लिए भगवान का अगर आप स्वरूप बात करोगे, खास करके माँ का बात करोगे, तो दुर्गा माँ। बिल्कुल, हम तो सबको भी दुर्गा वही सबको, पता है ना? है। तो दुर्गा माँ, इस अब दुर्गा माँ तो बहुत सुंदर दिखती हैं, राइट। है ना? उनके, मुझे लगता है वैसे मैं, खैर मेरे घर में भी दुर्गा माँ की मूरत है और मैं उनको ब्रह्मांड सुंदरी बोलती हूँ। जी। तो मुझे तो उनसे सुंदर ही कोई नहीं लगता। तो एक तरफ आपने वो पिक्चर देखी हो और एक तरफ आपको कोई ये पिक्चर देके बोले कि आप ना इन माँ की उपासना करो। और आप बोल रहे हो कि ये कोई भगवान की पिक्चर है यहाँ पे। मैं तो अब डाउट कर रही हूँ उस चीज़ को। तो मैंने सुन लिया था, बट फिर भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, पर मेरे को पता चल गया था अच्छा बगलामुखी नाम से कोई माँ तो है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन मेरे जीवन में साढ़े 11 साल पहले एक टफ टाइम था, काफ़ी बहुत परेशानियाँ चल रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे ज़िंदगी शायद ख़त्म ही हो जाएगी उस मोमेंट पे।
तो तब जो है मेरे को मेरे एक भैया ने सजेस्ट किया था कि उन्होंने मेरे को पहले ही माला मंत्र दिया हुआ था बगलामुखी माँ का। तो उन्होंने बोला कि तुम इनको करो, इसके करने से तुम्हारी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। तो अब जब आप मुझे लगता है जब इंसान बड़ा हारा हुआ होता है, थोड़ा-सा हताश होता है, तो भगवान ही सहारा बन रहे होते हैं। बस मेरी ज़िंदगी में उन्होंने एंट्री लेनी थी, तो आप ये लगा लो कि मेरे पास में बगलामुखी माँ का माला मंत्र आया। वरना मैं दुर्गा चालीसा कर सकती थी, मैं दुर्गा सप्तशती कर सकती थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जिनके बारे में मुझे ऑलरेडी पता था। बट मैंने वो नहीं की। मैंने सच में बगलामुखी माँ का ना माला मंत्र करना शुरू कर दिया। और माँ का माला मंत्र बहुत लंबा होता है, मतलब उसको अगर आप नॉर्मल थोड़ा-सा तरीके से पढ़ोगे तो 5 मिनट सिर्फ एक मंत्र को करने में लगते हैं। वो इतना लंबा मंत्र है। मैं रोज़ उसका जाप करती थी। और नो डाउट मैं बोल सकती हूँ कि उसके बाद से एक्चुअली मेरी ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा ही बदल गई। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़े बदलाव आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुसीबत में है, या तो अगर वो माँ बगलामुखी का जाप करना शुरू कर जी। ले, तो वो उस मुसीबत से चला जाए, मतलब मुक्त हो सकता है। हो सकता है मुझे 11 साल लगे उस से बाहर आने में, आप देख लो, आप उतना टाइम दे अच्छा। सकते हो, नहीं सकते। क्योंकि देखिए हर चीज़ की जर्नी है, क्योंकि दुःख क्या है ना, दुःख और सुख हम बोलते हैं सिक्के के 2 पहलू हो गए, आपके जीवन में भी लगे रहते हैं। दुःख भी आता है, सुख भी आता है, राइट? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक से निकलते थे तो दूसरा आ जाता था, दूसरे से निकलते थे तो तीसरा आ जाता था। लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम थी, मुझे लगता है उस समय मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो था साहस। करेज की बहुत भारी कमी थी। क्योंकि मैं बहुत अपने फैमिली का बहुत सॉफ्ट, है ना, और बहुत संस्कारी बच्चा रहा हूँ। जिसने अगर बोल दिया कि भई बेटा यहाँ बैठना है तो वो वहीं बैठेगा, किसी का दिल नहीं दुखाना, सबको खुश रखना है। और मैं उस मोमेंट पे अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे डिसीज़न्स ले रही थी, जो कहीं न कहीं शायद मेरे परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ थे। मेरी खुद की लाइफ़ में भी जो अभी तक हमारी अपब्रिंगिंग हुई थी, हमारी जो सोसाइटी थी, शायद उसके खिलाफ थे। अब इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तो आपको हिम्मत तो चाहिए। उसकी बड़ी भारी कमी थी मेरे जीवन में उस टाइमिंग पे। तो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स भी ये चीज़ बोलते थे उस टाइमिंग पे कि जैसे मैं ना बिल्कुल ही बदल गई थी, कि जो बच्चा हर चीज़ के लिए हाँ, हाँ करता था, वो बच्चा सडनली आ गया था कि नहीं ये गलत है और इस गलत का साथ मैं नहीं दूँगी, ये चीज़ नहीं होगी। तो ये प्रभाव ये देवी प्रभाव शक्ति का था। देवी शक्ति का था। उन्होंने जो साहस, जो करेज उस टाइम मेरे अंदर उत्पन्न की, वो मैं बोल सकती हूँ बहुत अविश्वसनीय जैसी भी है, कि आप सोचिए ना कि मेरे पेरेंट्स से बिलीव नहीं कर पाते थे। उन्हें ऐसा लगने लग गया था कि मेरे ऊपर किसी ने जादू-टोना कर दिया है। और वो मुझे किसी बाबा-बुबाओं के पास भी ले जाते थे दिखाने के लिए कि हमारी बेटी पे तो किसी ने कुछ कर दिया, ये तो बदल गई है, ये वो है ही नहीं। क्योंकि आपकी पूरी सोच, आपका माइंड जो है ना, उसका एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। यू बिकम सो शार्प। आज की डेट में इफ यू टॉक टू मी अबाउट एनी बिज़नेस आल्सो, या फिर हम कोई और भी कैलकुलेशन करेंगे, डेटा पे बात करेंगे, आई कैन टॉक टू यू एंड आई विल अंडरस्टैंड दैट आल्सो। बट इफ आई विल गो बैक, है ना, तो अगर मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड में चल रहा हूँ, तो मैं कोई बहुत हाई फाई स्टूडेंट नहीं रही, आई वाज़ एन एवरेज स्टूडेंट। हाँ, फिर भी एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी अपने स्कूल में जाने जाती थी, अपने स्कूल की हेड गर्ल बन के रही हूँ। तो होता है ना कुछ बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ खास अलग होते हैं, तो मैं वॉलीबॉल स्टेट लेवल पे मैंने खेला उस अच्छा। टाइमिंग पे। तो आप कुछ अलग दिखते आप हमेशा से थे, लेकिन मैं बोलूँ मैं बहुत पढ़ाकू थी, नहीं जी, मैं कोई पढ़ाकू नहीं थी, एवरेज स्टूडेंट थी। तो ये जो बदलाव आया वो शक्तियों की वजह से आया। तो बिल्कुल, क्योंकि इस उसने आपके अंदर की शक्ति को उठाना शुरू कर दिया। और मैं ये आज भी ये चीज़ यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगी, क्योंकि बड़े सारे लोग हमें सुन रहे होंगे, उन्हें लगेगा कि हम भी ये कर लेते हैं और भई हमारी ज़िंदगी भी शायद बदल जाएगी। तो एक चीज़ आप बिल्कुल बदल सकती है, क्योंकि हर महाविद्या में देयर इज़ नो कंपैरिज़न। आप किसी एक महाविद्या को पकड़ लो खाली, है ना? आपने बहुत सब में नहीं भागना है। अरे मैं माँ काली को भी पूछ लूँ, मैं माँ मातंगी को पूछ लूँ, मैं बगलामुखी माँ को भी पूछ लूँ। तो नहीं ना, जो सबका ये होना चाहता है वो एक्चुअल किसी का नहीं हो पाता, यू नो? तो आप किसी और, एवरी महाविद्या इज वेरी मच केपेबल कि आपको अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए, आप धन दौलत की बात कर लो, आप मानसिक शांति की बात कर लीजिए, आप एक फेम की बात कर लीजिए, वो आपको सब कुछ देने में सक्षम है। इनफैक्ट जो चीजें अभी तक मैंने नाम करे वो बहुत छोटी चीजें हैं। महाविद्या उससे भी ज्यादा बड़ी चीज देने में आपको सक्षम है, जो है एक तरीके से मोक्ष, यानी कि इस मोह माया से मुक्ति। वो आपको महाविद्यास देती है। महाविद्यास की पूजा साधना करी ही मोक्ष के लिए जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स हम बोलते हैं ना, हर चीज का एक बाय प्रोडक्ट तो है। जब आप सरेंडर कर देते हो भगवान के पास में, तो भगवान आपको वैसे भी सब कुछ दे देते हैं। तो बगलामुखी माँ मेरी ज़िंदगी में अपने आप उनकी एंट्री हुई। मैंने उन्हें नहीं खोजा, मैं उन्हें कहीं ढूँढने नहीं गई। मैंने किसी से नहीं पूछा ये कौन है, क्यों है, कैसे हैं। एक बार पता चला, दिया गया, बिना किसी क्वेश्चन करे मैंने वो काम करना भी शुरू जाप करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं मान सकती हूँ कि मेरा प्रारब्ध रहा है ये, पिछले जन्म का ज़रूर कोई पुण्य कर्म है कि मुझे माँ बगलामुखी की दीक्षा भी प्राप्त हुई, मुझे माँ मातंगी की भी दीक्षा प्राप्त हुई। मैं त्रिपुर सुंदरी की साधना भी करती हूँ। तो ये कर पाना
नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई साधक किसी माँ को प्रसन्न करना चाहे, आपने कहा कि जैसे आपकी ज़िंदगी में अपने आप आई, तो क्या उसकी ज़िंदगी में भी वो जिसका जो इष्ट होगा वो अपने आप आएगा? बिल्कुल आ और जाएगा। उसे उसी की पूजा करनी चाहिए और किसी की नहीं, मतलब आप देखिए साधना। हमारे हिंदुओं में भगवानों की तो कोई कमी नहीं, है हाँ ना? जी। हम बहुत बेसिक बात करते हैं, भई गणेश जी हैं, शुरुआत वहीं से होती है क्योंकि जब तक उनका नाम ना लो, कोई पूजा सफल ही नहीं मानी जाएगी। तो आप गणेश जी से शुरू कर लो। जब आप लोगों से बात करोगे तो कोई बोलेंगे अभी मुझे हनुमान जी बड़े पसंद हैं, मैं हनुमान जी का उपासक हूँ। कोई बोलेंगे मुझे दुर्गा माँ बहुत पसंद है, किसी को काली माँ बहुत पसंद होंगे। तो आप नेचुरली भी देखना कि अगर हम अभी महाविद्यांस को एक बार को साइड में भी रख दो, तब भी तो हमारे पास में कमी नहीं है ना देवी-देवताओं की। हुँ, तब भी आप किसी एक के साथ में एक बहुत अलग कनेक्शन फ़ील करते हो। हुँ, भई राइट। मैं तो यदुवंशी हूँ, मैं क्यों नहीं मुझे कृष्ण जी के साथ में उतना कनेक्शन फ़ील होता जितना मुझे माँ के साथ होता है। तो कहीं न कहीं वो आपके साथ है और आपकी आत्मा को सब कुछ पता है। जिस तरीके से आप भगवान को बाहर ढूँढ रहे हो, वैसा एक गुरु तो भगवान ने आपकी आत्मा के रूप में भी आपके साथ दिया है। पर हम अपनी आत्मा की कितनी बातें सुनते हैं। जी, नहीं सुनते। हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा, हमें गाइडेंस आ रही होती है, हमारी राइट, इंट्यूशन बता रही होती है राइट। कि हम किसी से बात भी करते हैं, तब भी हमें पता चल रहा होता है कि यार कुछ गड़बड़ है इस बंदे में। ये कुछ तो घुमा-फिरा रहा है, मतलब कहीं कुछ तो हिडन है, भला है सिर्फ आपको आभास हो रहा है, नहीं पता चल रहा है एक्चुअल सच क्या है, पर आभास होता है। आपका इंस्टिंक्ट जो फर्स्ट टाइमिंग पे आपको मैसेज देता है ना, वो बिल्कुल करेक्ट होता है, पर हमारे ब्रेन जो है ना, वो बहुत शातिर है ना। हमारा ब्रेन इंस्टेंटली हमको दूसरी कमांड देता है और हम दूसरी कमांड को फट से पकड़ लेते हैं। वो दूसरा थॉट हम इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। हम पहले थॉट को नलिफाई कर देते हैं एंड दैट इज़ योर रियल इंट्यूशन। वहाँ से वो रियल गाइडेंस है कि एक्चुअल में वो सही थी। और जब वो प्रूव हो जाती है तब आप बोलते भी हो कि अरे! मुझे आया था ये थॉट मैंने क्यों नहीं माना। तो बिल्कुल, आपके बिल्कुल। अंदर भी एक गुरु जो है वो ऑलरेडी विराजमान है, जो आपकी सोल है। और आप देखिए आप शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा नहीं बदलती है। तो आप सोचो कितनी ज़िंदगियाँ ऑलरेडी जी चुके हो, तो आपकी सोल कितनी समझदार होगी। क्योंकि उसकी उम्र कितनी लंबी है, हज़ारों वर्षों की उम्र है आपकी सोल की। आपका शरीर भला है, अभी हमारी जो भी एज है वो हमारे शरीर की एज है एक्चुअल में। हमारी आत्मा की एज तो बहुत पुरानी है। सो ऑन दैट टफ टाइम बिकॉज़ ऑफ माय ब्रदर ऑफ कोर्स बगलामुखी माँ ने मेरी ज़िंदगी के अंदर एंट्री ली। लेकिन और बगलामुखी माँ को तंत्र के साथ जोड़ा जाता है, यस, और आपने तंत्र को कैसे अपना लिया इतना आसानी से? चलिए ठीक है, आपने अपना भी लिया। अगर कोई साधक है तो वो कैसे अपनाए और वो इन सब शक्तियों के साथ कैसे जुड़ सकता है? देखिए अगर आप किसी भी तांत्रिक शक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं, खास करके 10 महाविद्याओं में, आप उसमें से किसी भी माँ के साथ में जुड़ सकते हो। तो आप डायरेक्टली उनके मूल मंत्रों का जाप आपको जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए गुरु दीक्षा अनिवार्य है। महाविद्या की साधना अगर आप करना चाहते हो, उसमें गुरु दीक्षा अनिवार्य है। अगर आप बिना दीक्षा के कोई भी मूल मंत्र उठा करके शुरू हो जाओगे, तो अच्छे प्रभाव से पहले उल्टा प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अलाइन होने से पहले बिगड़नी शुरू हो जाएँगी। तो फिर आप आकर के किसी को दोष मत देना, जी हमने तो सुन लिया था और हमने सुन के शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अब मुझे तो है कि मैम दीक्षा तो नहीं मिल रही क्योंकि अभी गुरु नहीं है, तो चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि अभी शायद हम तैयार ही नहीं होंगे। लेकिन माँ की पूजा करने का तो मन है, माँ की भक्ति करने की तो इच्छा है, तो आप माँ की भक्ति करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाप करना चाहते हो, आप माँ के जो 108 नाम हैं, आप उनका जाप करो। माँ की चालीसा का पाठ कर सकते हो आप, ठीक है? आप माँ का कवच जो होता है उसका पाठ भी कर सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आजकल लाइफ के अंदर देख रहे हो प्रॉब्लम बहुत है, ऐसे लगता है कि दूसरा ही कोई नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। तो आप अपने आप को किसी भी प्रकार की अगर नेगेटिविटी से सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आप माँ के कवच का पाठ कर सकते हो। माँ को प्रसन्न करना चाहते हो, माँ के साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो माँ की चालीसा का पाठ करो। आपको माँ की कृपा चाहिए, तो माँ के 108 नामों का जाप करो। तो आप बिना दीक्षा के भी देयर आर सो मेनी थिंग्स जिससे आप शुरुआत कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, लोगों को क्या लगता है कि अभी जाप करते 11 दिन पूरे नहीं हुए, उन्हें लगता है कोई चमत्कार दिखा दो हमारे को, या फिर हम तो जी तैयार हो गए। आप अगर महाविद्या की साधना के लिए बने हैं, तो मैं आंख बंद करके भी आपको ये कह सकती हूँ, लिख सकती हूँ आपके लिए, कि आप बिना कोई प्रश्न करे थोड़े टाइम के लिए आप उस जाप को कंटिन्यू रखो। आप चालीसा रोज पढ़ो, आप माँ के 108 नाम रोज करो। अगर आप इस महाविद्या के लिए बने हो, तो ये महाविद्या आपको खुद चूज़ कर लेगी और आपकी ज़िंदगी में 100% किसी न किसी की एंट्री करा देगी, जो आपका हाथ पकड़ के इसी रास्ते पे आपको आगे ले जाएगा और आपको दीक्षा भी प्राप्त होगी। कैसे भी घूमे सर्कमस्टेंसेस, वो उसका काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? आपको भक्ति करनी है ना, आप भक्ति करो।
लेकिन बिना किसी प्रश्न के साथ करो और थोड़ा समय तो करो। अरे 3 महीने, 6 महीने थोड़ा टाइम तो जाने दो, 3 दिन, 6 दिन में थोड़ी कुछ हो जाता है। लेकिन लेकिन इनके लिए कहा जाता है ना कि ये इंस्टेंट रिजल्ट देती है, और इंस्टेंट रिजल्ट्स तांत्रिक क्रियाओं से आते हैं, भक्ति से नहीं आते। भक्ति मार्ग में आपने देखा है डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, मैंने आपको बताया कि भक्ति मार्ग और साधना मार्ग बहुत अलग है। भक्ति संसार का हर प्राणी कर सकता है, हर जीव जंतु भी भक्ति कर सकता है भगवान की, और अपने तरीके से कर ही रहा है। आप भी कर सकते हैं, एक बच्चा भी कर सकता है। साधना में संकल्प जुड़ जाते हैं, प्रोमिसेस जुड़ जाते हैं, उसके अंदर आप भगवान के साथ में एक सरेंडर भाव के साथ में जुड़ना शुरू कर देते हो। और जब सरेंडर कर रहे हो तो फिर डिमांड कहाँ से आ गई? तो कहाँ से आपको कौन सा काम जल्दी कराना है बताओ? नहीं, डिमांड तो हमेशा रहती है ना, डिजायर तो साधना मार्ग हमेशा पे रहती देखिए, है। साधना मार्ग पे वही लोग जाना प्रेफर भी करते हैं और उनको जाना भी चाहिए जो जिनके पास में वो भाव हो। मैंने सरेंडर भाव की आपको बात करी। अगर आप ट्रेड करने के लिए माँ के पास जाना चाह रहे हो ना, तो मैं बता रही हूँ आपको, उससे तेज कोई नहीं है। वो उल्टा लटका देगी आपको। आप सोचो कि अरे मैं माँ की साधना इसलिए करना चाहता हूँ, तो मैं बदले में आपसे ये मांगूंगा। क्योंकि आपको क्या लगता है, उसको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन से भाव से उसकी साधना को शुरू कर रहे हो। उसको सब समझ में आता है। हम बोलते हैं ना कई बार जाकर के कि हे प्रभु, मैं तुझसे क्या मांगू, तुझे तो मेरे मन में चल रही सारी चीजों के बारे में बताएं। तो आप भी मानते हो कि उसको सब कुछ पता है। तो महाविद्याओं के साथ में आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। जैसा आपने बोला कि भाई ये तो बहुत तेज काम करती हैं, तो हर चीज के प्लस माइनस होते हैं। तो ये अगर उसका प्लस है तो उसका माइनस ये भी है कि अगर आप किसी भी गलत इंटेंशन से कोई भी काम करना चाहोगे तो आपको उसको उसका परिणाम 100% भुगतना पड़ेगा। चांस ही नहीं है कि आपको ना मिले। और क्योंकि ये जल्दी काम करती हैं, मैं आप ही की बात को ले रही हूँ, इसीलिए आप मान लेना कि जो वापसी वाला थप्पड़ है ना, वो उतनी जल्दी पड़ेगा। और एक के बदले 10 पड़ते हैं। तो आर यू केपेबल इनफ टू टेक दैट 10 थप्पड़, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि हम जाकर के शमशान में साधना कर लें, हम तंत्र इसलिए कर लें कि हमारे काम जल्दी जल्दी बनने लग जाएं। तो एवरीबडी इज नॉट केपेबल ना। आप फिर किसी प्रोफेशनल के पास में चले जाओ जो वाकई तंत्र का साधक है, क्योंकि वो आज से नहीं कर रहा होगा, उसको हो गया डेकेड पूजा पाठ करते हुए, माँ की साधना करते हुए। तब शायद वो केपेबल है कि अब वो काम आपके, अगर आपके लिए कोई पूजा करेगा तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि मैं खाली एक दिन माँ की साधना करूंगी और मेरे को रिजल्ट मिल जाएंगे, तो गलत है ना। वो बात अलग है, माँ माँ ही होती है, उसका मूल भाव माँ का ही है। अगर आप उसको माँ के रूप में साध रहे हो तो वो माँ के रूप में अपने बच्चे, एक माँ अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती। तो कोई बड़ी बात नहीं है वो एक दिन में भी आपको रिजल्ट दे, लेकिन ये उस पे निर्भर करता है, आप पे नहीं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं एक दिन में मेरे को रिजल्ट मिल जाएंगे। आप तो ये सोचो कि मुझे रिजल्ट्स तो चाहिए ही नहीं, मैं तो खुद को सरेंडर कर रहा हूँ। मेरा तो मन है माँ, मैं तो आपकी साधना करूंगा, मुझे नहीं चाहिए कुछ। आप देखो ना, बिना मांगे कितना कुछ दे देगी आपको, और बहुत जल्दी भी दे देगी। लेकिन वहीं पे आप बैठोगे अगर इस भाव के साथ में कि मुझे ये चाहिए और इतने दिन में चाहिए, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, तो वो भी सोचेगी ठीक है कर। लेकिन कभी भी हम किसी चीज को, किसी पूजा को या तंत्र को भी, किसी भी चीज को करते हैं तो एक इंटेंशन तो सेट करते ही है ना। यस। और वो कहीं ना कहीं डिजायर और डिमांड भी होती है। जो आपने इंटेंशन सेट करने की बात करी, जब एक साधक इंटेंशन सेट करता है ना, तो वो इंटेंशन सेट ये नहीं करता है कि मुझे कुछ चाहिए। वो इंटेंशन, जो संकल्प जिसको हम बोलते हैं, वो ये सेट करता है कि मैं कितने दिन पूजा करूंगा, कितने मंत्रों का जाप करूंगा, किस समय पे करूंगा। वो मांग नहीं रहा होता। साधक अगर मान रहा है तो फिर वो साधना कर ही नहीं रहा। आप आज चले जाओ कलयुग में, मैं तो बोलती हूँ बहुत बड़ा आप लोगों को वरदान मिला हुआ है ये, कि आप किसी भी देवी देवता का मात्र नाम जप करके भी उनका जो है, उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। सबसे बड़ा मैं बोलती हूँ वरदान है ये कलयुग का। कलयुग के अंदर ये वरदान दिया गया है कि इस युग के अंदर आप ऑलरेडी इतने छल कपट से घिरे हुए हो कि पहली बात तो आप भगवान में ध्यान ही नहीं लगा पाओगे। राइट, तो इसीलिए भगवान ने बोला कि ये मैं काम आसान करता हूँ, क्योंकि बच्चों का उद्धार तो मुझे करना है ना। तो ये कहा गया कि आप मात्र नाम जप भी अगर प्रभु का कर लोगे, आप किसी भी गुरु को भी सुन लीजिए, जो उच्च कोटि के गुरु हैं, वो भी बोलते हैं कि अरे तुम छोड़ो ना साधना वाधना, आप सिर्फ भगवान का नाम लेना शुरू करो। लोग क्यों बोलते हैं राम 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 राम, माँ 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 बोला, उस माँ में वो भाव होना चाहिए, मैं किस माँ को जैसे याद कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ जय माई की मेरे मन में अगर एक चलता रहता है, तो मेरे को पता है वो मेरी माँ बगलामुखी के लिए निकल रहा है, तो मैं सिर्फ उसको याद कर रही हूँ, आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग हर एवरी मोमेंट। दैट विल ब्रिंग चेंज। आपको इतना कुछ तो करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कितने लोग कंसिस्टेंसी के साथ में ये चीज कर पाते हैं? लाइफ में जैसे ही थोड़ा सा बुरा हुआ ना, अरे भगवान तू बहुत बुरा है, तूने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, तू तो सुनता ही नहीं है, भगवान है ही नहीं। यार कितने सेल्फिश हो आप लोग। आप मानो, मैं अगर हम साधना मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन हम भी तो इंसान की योनि में आए हैं, तो प्लस माइनस तो हमारी जिंदगी में भी होंगे।
लेकिन एक साधक में और एक भक्त का फ़र्क ये होता है, एक भक्ति के अंदर आते-आते निराशा बहुत जल्दी हिट कर देती है। साधना मार्ग पे तो पहले दिन से भी निराशा मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद ये भाव रहता है कि अब बोलते हैं कि अब जैसे तू रखेगा वैसे ही मैंने रहना है। तो अगर तूने अब मेरे को कष्ट देने की सोची है, तो इस कष्ट में भी मेरा कुछ अच्छा होगा। ये साधक के भाव होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन भक्त सोच रहा होता है, भगवान मैं सब कुछ छोड़ के तेरा नाम ले रहा हूँ, तो तू मेरे साथ बुरा करेगा? नहीं, वो इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं होती। दैट इज़ हाउ दिस भाव का डिफरेंस कम्स। ठीक है? कि हम साधक सरेंडर भाव से साधना शुरू करनी चाहिए उसको। अगर जो भी बच्चे मेरे ये सोचते हैं कि हम कुछ पाने के लिए साधना करेंगे, मैं बता रही हूँ आप कर ही नहीं पाओगे साधना। आप कर लो ना ट्राई, कौन रोक रहा है आपको? मैं तो आपको ही बोल रही हूँ आप कर लो ट्राई, मैं तो नहीं रोक रही आपको। कोई नहीं रोक रहा नहीं, आपको। हम तो देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं ना, उसके लिए आप उनको साधना प्रसन्न चाहते हैं। करना चाहते हो, मैंने बताया आप उनके मंत्र आप उनकी चालीसा करो, उनके नाम जप करो। माँ को पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आप थर्सडे वाले दिन अपने हाथों से खुद बेसन का हलवा बनाओ और माँ को भोग लगाओ, बेसन के लड्डू खिलाओ माँ को, माँ प्रसन्न होती हैं। माँ को पीले रंग के फूल अर्पित करो आप। और माँ का आप कोई भी जाप करते हो, मान लीजिए आप चालीसा कर रहे हो, माँ के नामों का जप कर रहे हो, हल्दी की माला का प्रयोग करो नाम के जप करने के लिए। हल्दी की माला माँ को बहुत प्रिय है। तो ऐसे हो जाएँगे, अरे माँ है, माँ को प्रसन्न करना मुझे बताओ ना कितना मुश्किल काम है। अच्छा। आप माँ को प्यार से माँ ही कह दो। मैं कह रही हूँ कुछ मत चढ़ाओ यार, छोड़ दो यार, चलो बेसन का हलवा बनाने में बड़ी मेहनत लगेगी तुम्हारी, मत करो। रोज़ दिल से माँ को याद तो करके देखो। आप तो आप खुद हो, आपके पास भी एक मदर होंगी। हम गॉडेस तक नहीं जाते, आप अपनी मदर पे चले जाओ। आपकी माँ को अगर आपको खुश करना हो और एक बार प्यार से जाकर आप सिर्फ चिपट जाओ और बोलो माँ, क्या वो उसका मन एकदम मन चित्त प्रसन्न नहीं हो जाएगा? वो आपको वापस गले नहीं लगा लेगी। इट इज़ सेम। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि तंत्र के साथ जुड़ने के कारण कभी-कभी अ, उनका एक विपरीत बिल्कुल है। रूप भी है, लेकिन तो अगर आप तंत्र के गलत तरीकों से अगर नहीं उसको छेड़ रहे हो, हुँ, तो आपको वो नुकसान भी तो नहीं आएगा ना तो बेटा। इसका कोई डर नहीं है। तो उसका कोई डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। आप ये सोचो नॉर्मली कि भई क्या बगलामुखी नाम से ही डर जाएँ हम? नो, शी इज़ अ मदर। लेकिन हाँ, ये एक फ़ियर्स एनर्जी है। हम 10 महाविद्यास में 5 महाविद्या सौम्य हैं और 5 महाविद्या उग्र हैं। तो बगलामुखी माता का जो स्वभाव हुआ वो उग्र है, क्योंकि उसको स्पंदन की देवी कहा जाता है। स्पंदन की देवी मतलब किसी भी चीज़ को कभी भी उसी वक़्त वहीं रोक देना। फिर वो आपकी सोच है, आपकी ज़ुबान है, आपका कोई भी एक्शन है, आपका कोई कर्म है, आपके ग्रहों की चाल तक को रोकने, स्तंभन करने की शक्ति रखती है बगलामुखी माँ। तो येस, शी इज़ वेरी पावरफुल। अगर आप एक पावरफुल चीज़ से पंगे लोगे, एक बहुत तेज़ धार वाली तलवार है, अब तुम जाके सिर्फ बोलो मैं चेक करके देख लूँ क्या? हाथ कट सकता है ना बेटा, वो सेम है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप तंत्र में उसके डार्क साइड में मैं बोल सकती हूँ अगर नहीं जा रहे हो, सात्विक तरीके से माँ का नाम जप कर रहे हो, माँ की पूजा पाठ करते हो, भक्ति करते हो तो कोई नुकसान नहीं है। तब वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाली। नुकसान वहाँ है आप साधना जप करके कोई सिद्धि प्राप्त कर लो अच्छा करके, फिर उस सिद्धि का आप गलत उपयोग करके लोगों का नाश करना शुरू कर दो। तो आपको क्या लगता है वो आपको छोड़ देगी? अगर वो दुश्मन की जीभ पकड़ सकती है, तो वो आपकी भी जीभ पकड़ सकती है। और दुश्मन को वो तो फिर भी उस एक भाव कम रहेगा, तुम्हारे ऊपर जो प्रकोप आएगा तुम कभी सहन नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप किसी शक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको माता रानी की क्योंकि बगलामुखी माँ जो है वो वाक सिद्धि भी आपको बहुत जल्दी देती है। यानी कि आप जो बोलो वो सच हो जाए। जैसे आप देखिए अगर हम थोड़ा-सा हमारे इंग्लिश हमारे ज़ेन ज़ी बच्चों को अगर समझाना चाहें तो वो मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनको शायद साधना मार्ग उतना समझ में नहीं आएगा। बट आप देखिए कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। मैनिफेस्टेशन में भी आप लोगों को सिखाते हैं यू योरसेल्फ इज़ अ मैनिफेस्टेशन कोच राइट? तो आप जनरली बच्चों को यही बताते हो कि बेटा आप जो बोलते हो, आप जो सोचते हो, यू नो एवरीथिंग हैज़ अ पावर। कोई भी थॉट आपका 17 सेकंड से ज़्यादा रह जाता है तो वो भी मैनिफेस्टेशन पे चला जाता है। आप किसी चीज़ को बार-बार रिपिटेंस में अगर बोल रहे होते तो वो फलीभूत हो जाती है। हम भी यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर माँ भी आपको आपकी उस शक्ति को यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को मल्टीफ़ोल्ड कर देती है। इतना बढ़ा देती है कि आपने कुछ बोला और वो सत्य हो जाए। मेरे साथ कितना होता है कि मैं मन में किसी को याद ही मतलब सोच लूँ कि अरे यार इसको फ़ोन करना है, अगले सेकंड उस इंसान का फ़ोन आ जाता है और मुझे इतना अच्छा लगता है कि बस ये ऑटोमैटिक सिस्टम इज़ बेस्ट। आप किसी के बारे में कुछ बताते हो, हमारे जो बच्चे हमसे सेशंस लेते हैं, हमसे मिलने के लिए आते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। मेरे रिपीटेड क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो क्यों हैं? क्योंकि उनको जो बताया गया उनकी लाइफ में वो सच हो गया और वो सच कैसे हो गया? वो उसकी कृपा से हो गया, माँ बगलामुखी की कृपा से हो गया। क्योंकि एज़ एन ह्यूमन, एज़ एन इंडिविजुअल मैं सोचूँ कि अरे मैं बहुत पावरफुल हूँ, कुछ हूँ, मैं हूँ ही नहीं।
मैं एग्जिस्ट नहीं करता, आई एम नथिंग, एंड दैट नथिंगनेस इज एवरीथिंग। दैट इज द प्लेस वेयर शक्ति रिसाइड्स, इन नथिंगनेस एंड इन एवरीवेयर ऑल्सो। हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, हम सृष्टि की बात करते हैं। आपको पता है जैसे काली माँ के हम स्वरूप की बात करते हैं, हाउ मच एरिया इज एक्चुअली डार्क, इट्स ऑल ब्लैक। अंधकार के अलावा वहां कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लैक है वो। ब्लैक होल की कई बार बात होती है। क्या है वो चीज? वो भी शक्ति ही है। उसको हम काली माँ की शक्ति के रूप में जानते हैं। शक्ति इज एवरीवेयर, शक्ति इज द आधार ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का आधार। आपके मेरे होने का आधार भी तो शक्ति है। हम अपने चक्रास की बात करते हैं, लोगों को बोलते हैं अपने चक्रास को क्लीन रखो, उनको अलाइन करो। आपका जो आधार है चक्रा, मूलाधार जिसको हम बोलते हैं, योर रूट चक्रा, वेयर शक्ति रिसाइड्स ऑन योर मूलाधार ओनली। शक्ति मूलाधार पे ही तो बैठी है। जब आप मंत्र जप करते हो, जब आप साधना करते हो, तो वही शक्ति अवेकन होकर के चक्र बाय चक्र ऊपर आके आपके सहस्त्रार, जिसको आप क्राउन चक्रा भी बोलते हो, उस पे कुंडलिनी आकर के मिलते हो। अवेकनिंग जो बोलते हैं वो भी यस, यही है। जब आप साधना करते हो तो कुंडली अवेकनिंग होती है। आप शक्ति को ही तो जागृत कर रहे हो। शक्ति कहाँ सो रही है? मूलाधार पे। तो क्या हुई? वो सब चीजों का आधार बनती है। जब आप साधना मार्ग पे चलने लगते हो, आप शक्ति को अवेकन करना शुरू कर देते हो, और वही शक्ति धीरे धीरे चक्र बाय चक्र उठ करके आपके सहस्त्रार पे आकर मिलती है। और हम बोलते हैं सहस्त्रार, जो आपका क्राउन चक्र है, वहां वास करते हैं शिव, आपका कॉन्शियसनेस। वहां आकर के शिव शक्ति का मिलन होता है। एंड दैट इज हाउ यू बिकम कंप्लीट एंड पावरफुल। आप एक भी चक्रा को बैलेंस कर लो ना जिंदगी में, सारों को तो भूल जाओ, क्योंकि आपको लगता हो कि अरे हमने तो अपने चक्र अभी क्लीन कराए थे। चक्र हर सेकंड क्लीन हो सकता है और हर सेकंड गंदा हो सकता है। आपने अभी किसी का अच्छा सोचा, आप मान लीजिए आप मुझसे बात कर रहे हो, आपको मेरे से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, योर हार्ट चक्रा इज ओपनिंग। अब वहीं पे मैं कोई गंदी बात कर दूं, आपका इंस्टेंट एकदम बोलोगे कितनी बेकार औरत है ये, कितना बेकार सोचती है, इसकी सोच कितनी गंदी है। या फिर आपको, अब मैं कुछ अच्छा अच्छा बता रही हूँ, आपको इंस्टेंट थॉट आया, इसका तो बुरा ही हो जाए कुछ। ये थॉट नहीं, क्या क्या इंस्टेंट आपके हार्ट चक्र को फट ब्लॉक करा, आपके चक्रास को फट से ब्लॉक कर दिया। कितने सेकंड लगे आपके चक्रा को ब्लॉक होने में और ओपन होने में भी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अरे बस हमने तो 3 महीने पहले चक्रा क्लिनजिंग कराई थी और हमारे चक्रा टकाटक चल रहे हैं, नहीं भाई, सिस्टम है पूरा, यू नो। उसी मोमेंट खुलता है, उसी मोमेंट। और इसी का मतलब आपका अपने चक्रा की क्लिनजिंग भी रोज करनी चाहिए। आप अपने ऑरा को क्लीन ऑटोमेटिकली आप रोज करना चाहिए। ऐसा थोड़ी ऑरा परमानेंटली क्लीन किसका रहता है? तो कोई ऐसी रेमेडी है जिससे हम डेली कर सकें ये क्लीनिंग? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। हर चक्रास के बेसिक कलर्स हैं। जैसे मान लीजिए आज हमने येलो पहना हुआ है, तो आपका ये बगलामुखी का फेवरेट कलर है, गोल्ड हो गया, येलो टोन हो गया। और ये जो है रिलेटेड होता है आपके मणिपुर चक्र से, ठीक है? आपके सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड है। सोलर प्लेक्सस क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है। तो अगर मैंने आज येलो कलर पहना है, तो मैं ऑटोमेटिकली अपने इस चक्र को पावर दे रही हूँ, एक्टिवेट कर रही हूँ। मैंने अभी आपके साथ बैठे हुए, जब आप और मैं नॉर्मल बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे, मैं एक फ्रूट खा रही थी, राइट? मैं रेड कलर का ड्रैगन फ्रूट खा रही थी। अगर मैं मैरून कलर का, यानी कि डार्क रेड कलर का, बीटरूट भी हो सकता है, अनार भी हो सकता है, अगर आप उस कलर के फ्रूट खाते हो, तो उससे आपका मूलाधार बैलेंस होता है, राइट? तो डेली की चीजों पे, नॉर्मली भी अगर आप चाहते हो कि आपका ऑरा क्लीन रहे, तो मैं बोलती हूँ हमेशा कि हर हफ्ते में 2 बार जो है आप सी सॉल्ट से एक तो स्नान कीजिए, है ना? सी सॉल्ट डालिए, उससे आपका ऑरा क्लींस हो जाता है, कोई भी नेगेटिविटी होगी वो निकल जाएगी। अब क्लीन हो गया, अब उसको और पावरफुल बनाना है, तो आप अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा रोज वाटर, इसको मिक्स करना शुरू कर दो। आपका गुरु और वीनस भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। इट विल बिकम अट्रैक्टिव, लोगों को मन करेगा आपसे बात करने के लिए। ठीक है? आप अपने माथे पे भी तिलक लगाते हैं, आप माथे के साथ-साथ अपनी नाभि पे भी तिलक लगाना शुरू करो। आपकी प्रोटेक्शन, आपका एक शील्ड बन जाएगी प्रोटेक्शन की। विद दिस थॉट लगाना है कि भगवान, मेरे को ये आस-पास जो मेरे नेगेटिविटी है, उससे मेरा ऑरा जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो आप अपने माथे पे यहाँ पर भी तिलक लगाइए और अपनी नाभि पे भी तिलक लगाइए। प्रोटेक्शन हो जाएगी। आपने प्रोटेक्शन की बात की तो मुझे याद आया कि माँ बगलामुखी को भी प्रोटेक्शन की ही डेटी कहा जाता है ना? जी। तो ये बिल्कुल वो प्रोटेक्शन भी करती हैं, बहुत अमेजिंगली करती हैं। अगर आपका कोई भी शत्रु, उनको शत्रु विनाशिनी कहा गया है। उनको स्पंदन की देवी कहा गया। तो आपके कोई शत्रु हैं, आपको उनसे सुरक्षा चाहिए, आप उनको हराना चाहते हो, है ना? कोर्ट कचहरी के कोई केस चल रहे हैं, उसके लिए माँ बगलामुखी की शक्ति अमेजिंगली काम करती है। और आज के टाइमिंग पे आपको दुनिया भर में अपना वर्चस्व करना है, लोगों को आकर्षित करना है, लोगों को एक तरीके से स्तंभित करना है। तो आप देखिए, एक पब्लिक फिगर का काम क्या है कि भाई मैं बोल रही हूँ तो लोग मुझे सुने। एक मंत्री भाषण देने चाहता है, तो उसको क्या चाहिए? जो भाषण में दे रहा हूँ, तो ये सारी जनता मेरे साथ बंधनी चाहिए, कल को वोट मुझे ही आए।
तो उसके लिए बगलामुखी माँ जो है बिल्कुल बहुत अमेजिंग है। आपके ऊपर कोई बुरी शक्तियाँ हैं, लोग आपके ऊपर नेगेटिविटी भेज रहे हैं, आपके ऊपर तंत्र-वंत्र करने में लगे पड़े हैं, तो उसकी काट करने के लिए भी बगलामुखी माँ जो है बहुत अमेजिंग है। यस, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो माँ को बिल्कुल हम प्रोटेक्शन की देवी भी कह सकते हैं। तो उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं, मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या रेमेडीज, क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं? देखिए, आप अपनी तरफ से अगर कोई भी रेमेडी या टेक्निक जो है यूज़ करना चाहते हो, तो मैं आपको 2 चीज़ें बोल रही हूँ, 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक तो बनाना है। आप अपनी घर की एंट्रेंस पे हम ज़्यादातर क्या करते हैं, प्लांट वगैरह रख लेते हैं, है ना? तो वो तो रखने ही चाहिए क्योंकि वो भी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और नेगेटिविटी को क्लीन करते हैं। आपने 4 गाँठ हल्दी की साथ में फिट करी, ये अपनी दोनों साइड की एंट्रेंस पे रख दो। तो इसलिए आपके घर के अंदर कोई भी आएगा, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी गेट गेट पे ही छूट जाएगी, वो क्लीन होकर के आपके घर में घुस रहा है। तो एक ये बेसिक चीज़ आप कर सकते हो। दूसरा, आपको लग रहा है कि यार बड़े दिन से हेवीनेस सी फील हो रही है, तो ये तो चलो हम करना शुरू कर देंगे, पर पहले जो ऑलरेडी नेगेटिविटी है उसको तो हटा दें, तब क्लीन रहेगा ना। तो आप बगलामुखी माँ की ये रेमेडी कर सकते हो। ये बहुत बेसिक भी है, हर चीज़ आपके घर के अंदर अवेलेबल है। आपने 1 चुटकी हल्दी लेनी है, 1 चुटकी नमक लेना है। नमक कोशिश करिए सी सॉल्ट ले लें, या फिर अगर सी सॉल्ट नहीं मिलता है तो ब्लैक सॉल्ट, काला नमक इजीली मिल जाता है, आप वो ले लीजिए। ठीक है, आपने यहाँ पे हल्दी ली, आपने यहाँ पे नमक ले ली और आपने लेनी है थोड़ी सी पीली सरसों। इन तीनों को अपने हाथ में रख करके पहले प्रेयर करनी है कि हे माँ, मेरे घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो वो मेरे घर से बाहर चली जाए। मुझे मेरे घर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। किसी ने इंटेंशनली भी मेरे पास कुछ भेजा है तो आप उसको भी खत्म करो, उसको भी उस सोर्स के पास वापस भेज दो। मुझे किसी की कोई शिट नहीं चाहिए। ये लेकर के आप उसको अपने हर पूरे घर में से घुमाएंगे। आपने कॉर्नर्स 100% कवर करने हैं, मतलब अपने घर का हर कॉर्नर जरूर कवर करना है। ठीक है, फिर वापस बीच में आकर के अपने सेंटर ऑफ द हाउस में आकर के वापस से ये प्रेयर बोलोगे। देन मेन डोर पे जाकर के जब आप घर के अंदर जैसे एंट्री लेते हो, वैसे एंट्री लेते हुए ये बोल करके इस घर के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो तो वो इन चीजों में आ जाए जो मेरे हाथ में है, और उसको अपने ऊपर से जो है आपने बाहर की तरफ थ्रो कर देना है। तो आपने अपने घर के बाहर की तरफ थ्रो किया, तो दिस इज बेसिक कि आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर चली गई है। अभी इंस्टेंटली उसको आपने उठाना नहीं है, उसको पड़े रहने देना वहां पे 24 घंटे। अगले दिन नॉर्मल जैसे सफाई होती है, आप उसको वहां से सफाई कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके घर के बाहर पड़ा है। बट बहुत बेसिक है लेकिन बहुत पावरफुल रेमेडी है ये। अच्छा। मतलब आपको इसके रिजल्ट्स आप नेचुरली, मतलब होता है ना, इंस्टेंटली फील करोगे घर के अंदर कि यार जैसे कुछ शिफ्ट हो गया हो, कोई चेंज आ गया है। तो ये आप अच्छा। करके देखना। और माँ बगलामुखी का नाम लेके मैं सच बताऊं, कुछ पानी भी फेंक दोगे तो वो भी काम कर जाएगा। इतनी शक्ति है। इतनी शक्ति है। लेकिन फिर भी इतना डर, और मतलब इन काली शक्ति या महादेवी शक्ति जो है उनके लिए बना हुआ है, ऐसा क्यों है? ऐसा इतना ज्यादा डर क्यों है? हम नॉर्मल भी नहीं सोच के कर सकते इसे? क्योंकि जब हमें किसी के बारे में पूरी बात नहीं पता होती ना, बोलते हैं अधूरा ज्ञान जो बड़ा खतरनाक होता है। तो ये जो आधा अधूरा सा ज्ञान है ना लोगों के बीच में, जो किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, है ना? तो इसमें मैं बोलूँगी बताने वाले की भी गलती नहीं है, भाई वो अपना काम कर रहा है। अब आपका प्रॉब्लम है, आप 10 लोगों को क्यों सुन रहे हो? आप नॉर्मल भी देखो, एक इंसान क्या करता है, मैं इस एस्ट्रोलॉजर को भी दिखा लेता हूँ, मैं उसको भी दिखा लेता हूँ, मैं इनको भी सुन लूँगा, मैं इनको भी सुन लूँगा। बट स्पिरिचुअल जर्नी ना हर इंसान की बड़ी अलग है। आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, मैं मेरा बता रही हूँ, तो ना तो आप गलत हो, ना मैं गलत हूँ। अब एक इंसान आपको भी सुन रहा है और मुझे भी सुन रहा है। अब वो तो बेचारा कंफ्यूज कि ये सही है कि वो गलत है। अब वो कुछ कोशिश करेगा, आपकी भी मान लेगा, कुछ मेरी भी मान लेगा। तो आपको अब आप बताओ, बुद्धि भ्रष्ट होने का काम हो गया ना। अब उसको जानकारी कोई भी सही नहीं मिली। हालाँकि हम दोनों ने अपनी-अपनी जगह अच्छा ज्ञान दिया था उसको। तो बताने वाले की गलती नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ़ एक गाइडेंस देना चाहूँगी कि बेटा किसी एक को पकड़ लो। क्योंकि विश्वास में बड़ी ताकत होती है। जिस एक पे अपना विश्वास डालोगे ना, उसकी हर चीज़ आपको लगेगी आकर के। एक तो आप सोचो कि मैं भटक रहा हूँ, मैं इसको भी दिखा लूँ, इसका भी कर लूँ, तो ज़िंदगी में कोई परिवर्तन कभी नहीं आ सकता और ज़्यादा फँस जाओगे। ऐसे ही ज्ञान के बारे में जिसके लिए आपकी आत्मा से गवाही आए कि यार ये जो बोल रहे हैं ना, ये गुरुजी मेरे को सही बताते हैं, या फिर भाई ये माताजी मेरे को सही बताती हैं, इनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। आप उस एक को मानना शुरू कर दो। उस एक को सुनना शुरू कर दो। आपकी जानकारी में देखना कितना परिवर्तन आ जाएगा। आपकी आपकी नॉलेज में कितना डिफरेंस आ जाएगा। आपको फिर क्लैरिटी भी आने लगेगी। अब आपने आधी बात सुन के क्वेश्चन मार्क आते हैं ज़्यादा, क्लैरिटी नहीं आती। तो अभी हमारे को किसी को पूरा एक्सपीरियंस है ही नहीं, क्योंकि माँ के बारे में पूरे तरीके से ना वही इंसान, सच बताऊँ, जान पाता है जो उसको साध रहा है, जो उसको साधने की जस्तजू में लगा हुआ है, कोशिश में लगा हुआ है। और एक जन्म काफ़ी नहीं है उसको साधने के लिए। मैं आपको बता दूँ कि अगर हमें लगे कि चलो फटाफट बहुत फास्ट वाला काम है, हम साधना शुरू कर देते हैं और माँ सध जाएगी। माँ नहीं सधती किसी को इतनी जल्दी। अच्छा।
माँ को साध लिया तो समझ लेना जीवन खाली ये वाला नहीं, सब कुछ तर गया, खत्म उसके बाद सब कुछ। एवरीथिंग इज फिनिश, इज जीरो। दैट इज योर रियल अचीवमेंट ऑफ योर ऑल लाइव्स, नॉट ओनली दिस वन। उसके बाद में कुछ नहीं बच जाता, ना कुछ चाहिए होगा, ना कुछ रहेगा, इट्स ऑल फिनिश। हो गया आपका काम। जो करने आए थे इस संसार में, इस जन्म में आए थे, पिछले जन्म में आए थे, अगले 10 जन्मों में आना था, आपने फाइनली, यू आर अ विनर, जीत लिया आपने। तो माँ नहीं सधती इतनी आसानी से। माँ को साधने में बहुत जन्म जाते हैं। अगर आप उसके साथ सिर्फ एक अलाइनमेंट में भी आ जाओ ना, तो भी बल्ले बल्ले है, तो भी सक्सेस है हर चीज के अंदर। माँ से पहले तो उनकी योगिनी जागृत हो जाती है, और उनकी एक नॉर्मल, माँ की 64 योगिनी होती हैं। माँ की 64 योगिनी में से अगर सिर्फ एक योगिनी भी आपके आसपास आ जाए, जो आएगी पहले परेशान करने, आपका टेस्ट लेने, मैं कह रही हूँ अगर सिर्फ वही खुश हो गई ना आपसे, वही आपको सब कुछ इतना कुछ दे देगी कि आपको, आपकी सोच काम करना बंद कर देगी कि मुझे और क्या चाहिए। माँ तो सोचो आपने बहुत अलग है। योगिनी की बात की ना, तो मुझे याद आया कि कर्ण पिशाचिनी आजकल बहुत ज्यादा सुना होगा, और काफी लोग उससे काम भी करवाते हैं, सिद्धि लेते कर्ण हैं। पिशाची जी पुरानी हो गई, मैं थोड़े टाइम पहले बोलती होती थी कि बहुत ट्रेंडिंग चल रही है वो। मतलब जिसका देखो कर्ण पिशाचनी की बात करने में लगे हुए हैं, तो अभी कर्ण पिशाचनी से रही है और मैं भी थक गई हूँ। तो यस, कर्ण पिशाचनी इज अगेन अ सिद्धि। ठीक है, एक सिद्धि का नाम है, और ये एक नीच की सिद्धि है जो बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है, ऐसा सुनते हैं हम। लेकिन मैं तब यहाँ पर भी चैलेंज दे सकती हूँ कि अगर इतनी आसानी से सिद्ध हो सकती है तो कर लो ना सब लोग। कर्ण पिशाचनी की पीडीएफ्स हैं। कर्ण पिशाचनी से रिलेटेड साधना कैसे करनी चाहिए, कितने दिन करनी चाहिए, क्या मंत्र का जाप करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, ये गूगल पर अवेलेबल है। आपको प्रॉपर पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी कि कर्ण पिशाचनी की साधना कैसे की जाए। तो कर लो ना सिद्ध, कर लो साधना। हु इज स्टॉपिंग यू? नोबडी। कर्ण पिशाचनी की साधना करने के लिए भी आपको एक लेवल पे स्पिरिचुअल होना अनिवार्य है। अगर आप उस लेवल तक अभी नहीं पहुंचे हो तो आप उसकी साधना तक भी नहीं कर पाओगे, जबकि वो तो बहुत छोटी और बहुत नीच की साधना है। आप माँ को साधने की बात करते हो यार कि हम फटाफट कर लें, कैसे कर लें? नीच की साधना है का क्या मतलब? नीच की साधना यानी कि जो जल्दी सिद्ध हो जाए, जैसे पिशाचनी जो हो गया वो नीचा हुआ। मतलब हम बोलते हैं ना, सही गलत की एक परिभाषा दे रहे होते हैं। तो चीजें तो ये भी आपको दे सकती है, लेकिन ये आपसे गलत काम करवाएंगी, ये आपसे गलत ट्रेड भी करेंगी। कर्ण पिशाचनी आकर के, हम पिशाचनी क्या होता है, कोई भी चीज जो आके चिपक जाती है, पिशाच है वो, उसका काम है वो। तो कर्ण पिशाचनी भी आपके साथ, समझ लीजिए, आपकी सोल के साथ आकर के चिपक जाएगी, फिर आपकी सोल की गति नहीं होगी, अधोगति होगी। सोल की जर्नी है। हम क्या बोल रहे हैं, हम माँ को साधने की बात करें तो आगे जा रहे हैं, एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, जिस दिन उसको साध लिया सब खत्म हो गया। लेकिन अब हम यहाँ थे, यहाँ से हमने नीच की सिद्धि कर, अब हम पाताल लोक की तरफ की यात्रा शुरू कर दी, उच्च लोक पे जाने के बजाय। तो नीच की सिद्धियां आपको नर्क में लेकर के जाएंगी, आपको अधोगति देंगी, जबकि उच्च की सिद्धियां आपको जो है स्वर्ग देती हैं एक तरीके से, या फिर आप बोल लीजिए कि मुक्ति ही दे देती हैं। तब तो आपको स्वर्ग की चाहत भी नहीं रह जाती। लेकिन भगवान ऑटोमेटिकली, अगर आप उस लेवल पे काम कर चुके हो, तो आपको देवताओं के साथ स्थान दिया जाता है, आपको असेंडेंट मास्टर कह दिया जाता है। गौतम बुद्ध इंसान तो थे, अवेकनिंग हुई, आज भगवानों में क्यों काउंट हो रहे हैं? क्योंकि उनको भगवानों में वो स्थान मिल गया ना। आप उनके उस उतना लायक तो बनो। तो नीच की सिद्धियां आपकी सोल की अधोगति हैं। वो आपको गलत रास्ते पे, गलत मार्ग पे लेके जाएंगी। आपकी हम एक जर्नी पे हैं। अच्छा करेंगे तो ऊपर जाएंगे, गलत करेंगे तो नीचे जाएंगे। डिफरेंस इज दिस। तो कर्ण पिशाचनी नीचे लेकर के जाएगी, ऊपर से कर्ण पिशाचनी एक ऐसी सिद्धि भी है जो आपको आपको छोड़ेगी नहीं कभी भी, मरते दम तक भी नहीं छोड़ेगी। वो आपके साथ ही चिपकी होती है, और ग्रेजुअली आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को सक भी कर रही होती है। तो आप मर रहे हो धीरे धीरे एक तरीके से। ये बात आपको आज समझ में आए, कुछ टाइम बाद समझ में आए, ये आपके ऊपर है। बट ये डाउनफॉल है, अपग्रेड नहीं है ये। तो जो करो सोच समझ के करो, पूरी जानकारी के लेकर के करो। ऐसे ही सिर्फ सुनी सुनाई बातों को लेकर के कूद मत पड़ो कि अब ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। कर्ण पिशाचनी भी, मैं बोलती हूँ, सिद्धि ही है आखिर, एक भलाई नीच की सिद्धि है, इसलिए उनको भी करना इतना आसान नहीं है। सिद्धियां इतनी जल्दी से प्राप्त नहीं होती, सच में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है। हाँ, और उसको करने के लिए आपको उस हद तक बनना भी अरे पड़ेगा पहले उतना। आप बेसिक अलाइनमेंट तो ले आइए, मैं बोलती हूँ। राइट। हम बेसिक, आप देखिए ना, हमारा लाइफस्टाइल देखो आजकल कितना खराब है। हम उसको सबसे पहले सही कर लो, बेसिक स्टेप। उसके बाद मैं आती हूँ सेकंड लेवल। चलो अब किसी गॉडेस के साथ जुड़ना है, किसी गॉड के साथ जुड़ना है, तो आपका भक्ति लेवल की भावना तो लाओ। सरेंडर की भावना तो आने में बहुत जन्म लगेंगे, पहले भक्ति भावना। लेकिन यही लगता है ना, आज के टाइम पे तो सब कुछ चाहिए और हर देखो सब चीज कुछ की। चाहिए, माँ सब कुछ दे देगी आपको,
लेकिन या तो उसका बच्चा ही बन जाओ बिल्कुल और जिद कर लो कि मेरे को नहीं पता, मेरे को चाहिए। मैं बोलती हूँ अगर तुम्हारा सच में वो डोर एस्टेब्लिश हो जाएगी ना, तो मैं तो ऐसी जिद करती हूँ एक्चुअल में। आप अच्छा। बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन जब तक वो डोर एस्टेब्लिश नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको डोर तो एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी ना। आप मेरे से आज मिले हो, मैं आपके लिए कोई काम कर दूँ, लेकिन उसके लिए आप मेरे साथ एक बॉन्ड तो क्रिएट करोगे ना कि मैं आपके लिए कुछ कर दूँ, या नहीं करोगे? या नॉर्मली आके मुझे बोल दोगे, "अरे यार मायरा मेरे को दे दो" एंड आई एम लाइक, "क्यों दे दूँ भाई? हेलो, हू आर यू?" लेकिन अगर आपकी मेरी दोस्ती यारी बहुत अच्छी है, आपका मेरा एक बॉन्ड बन चुका है, आप मुझसे कुछ माँगोगे, मैं मना नहीं कर पाऊँगी आपको। तो आप भी अपने इष्ट के साथ में, फिर चाहे वो हनुमान जी हैं, चाहे गणेश जी हैं, चाहे माता रानी हैं, चाहे कोई भी है, चाहे भगवान शिव हैं, पहले अपना डोर तो कनेक्ट कर लो उनके साथ में, फिर माँगना कुछ। पहले दिन ही पहुँच जाओ भिखारी की तरह, है ना, दे दो। तो बेटा बिन माँगे मोती मिले और माँगे मिले ना भीख। तो बिन माँगे भगवान पता नहीं तुमको छप्पर फाड़ के क्या देते हैं, और लगे रहो वरना माँगते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। फिर बोलेंगे अच्छा क्या चाहिए? नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। दे दी कोई सड़ी-सी नौकरी। जा दे देता थास्तु, हो गया पूरा। जबकि माँग नहीं रहे थे, पता है भगवान को। क्या भगवान देख नहीं सकते बेटा तू प्रॉब्लम में है? वो देख सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल है कलयुग में। मैं ये नहीं कह रही कि ये काम करना बड़ा आसान है कि सरेंडर कर दो, बिना किसी डिमांड के भगवान के पीछे, नहीं है ईज़ी। लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी और शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैनिफेस्टेशन में भी हम यही सिखाते हैं कि खुद पर काम करो, एग्ज़ैक्टली। खुद की चीज़ों को जानो, समझो और अगले चैलेंज को, उस टेस्ट को पास करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो इस रास्ते साधना पर। मार्ग भी तो साधना खुद भी के सेम भीतर ही की है। ही यात्रा है। हाँ। आप कोई उठा लो, मोडालिटी आप कोई उठा लीजिए एक्चुअली, जी, बिल्कुल, अल्टीमेटली वो सिखा एक ही चीज़ एक रहे ही हैं। चीज़ है। आप ये समझ रहे हो, फिर हम इस इंसान कितने ढीठ है, कितनी अलग-अलग बुद्धि के जीव हैं हम कि हमें हमारे को इतने 10 तरीके भी समझ नहीं आ रहे। लेकिन बिल्कुल, हम सब सिखाना वही चाहते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन रूल यही सिखाना चाहता है। हम यही सिखाते हैं, मैं बोलती हूँ लोगों को कि आप अपने मुँह से ऐसे कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो और वो सोचो वही सच हो जाता है। तो हर शब्द के अंदर कितनी पावर है। हर शब्द एक मंत्र हो गया यहाँ पे, और हर मंत्र पावरफुल होता है। आप रोज बोल के तो देखो, अहम ब्रह्मास्मि, पहले इसको साध लो। इसको साधते ही तुम जो बोलोगे वैसे ही सच हो जाएगा। भाई आई एम द क्रिएटर, राइट, हु एल्स इज? राइट। तो राइट योर ओन स्टोरी। व्हाई आर यू वेटिंग दैट समबडी एल्स विल कम एंड राइट अ स्टोरी, समबडी विल एल्स कम एंड गिव मी अ गिफ्ट? खुद अर्न कर लो ना उसको, खुद जाके खरीद लेना। अर्न तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly. और देखिए कैसा भी काम ले लीजिए आप, है ना, कोई भी आप मोडालिटी ले लीजिए, हर मोडालिटी के अंदर थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और वो मेहनत, सबसे बड़ी बात, हम ये तो बोल ही नहीं रहे कि आपको किसी दूसरे के लिए कुछ करना है। आपको जो करना है आप खुद के लिए करोगे। और इनफैक्ट उस मेहनत में आप अपना बेस्ट वर्ज़न बनते हो। आप ये बेस्ट वर्जन ज्यादा भारी हो गया सबके लिए। पूछ के देखो आप उन्हें, समझ में आया बेटा? तो नहीं, देखिए हाँ, भक्ति मार्ग एक बहुत अलग मार्ग है, और बहुत मजा है उसमें, बहुत आनंद आता है, मैं आपको सच बताऊं। आप जाइए कि अगर आपका सच में मन होता है किसी भी ईश्वर के साथ जुड़ता है, जब उसका नाम जप हो रहा हो, उसके नाम का संकीर्तन हो रहा हो, कितना अच्छा लगता है, कितना पीस मिलता है। अगर हम मंदिर में जाते हैं, घंटी बजा के भगवान के साथ बैठ जाते हैं और उसको अपना दुख कह लेते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो बहुत आनंद भी है इसके अंदर, इस जर्नी के अंदर। तो उसके मजे लेने शुरू करो बच्चे, मैं तो यही बोलूंगी। मजे मजे में भगवान आपके मजे करा देंगे। धूर्त मत बनो, गलत इंटेंशन के साथ मत जाओ उसके पास में। सच में तुम्हारा बाप है भगवान। शिव भगवान हमारे बाबा है भाई, पापा है हमारे। और शक्ति हमारी माँ है। तो आपको क्या लगता है आप जो कुछ कर रहे हो आपके माँ बाप को पता नहीं होता? उन्हें सब पता है। तो इसीलिए साफ मन के साथ जाओ, बिन मांगे एक्चुअली मोती मिल देगा, सच में दे देंगे। और बाबा को बोलते हैं हम बहुत भोले हैं, सावन वैसे चल रहे हैं, कर लो यार उनको प्रसन्न, कुछ तो कर डालो। सही बात है। बहुत अच्छा लगा मायरा जी आपके साथ सारी बातें सो करके। मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा ऑरा है आपका, और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव लाइट आती है। और मैं भी यही चाहूंगी कि माता रानी की दया से आपकी लाइट बाकी लोगों तक भी पहुंचे, और भी लोग जो है इसकी रोशनी से देख पाएं, समझ पाएं, और अपनी लाइफ में, मैं बोलती हूँ, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट कर पाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। सब अच्छा ही मैनिफेस्ट करेंगे और आपका जो इतना प्रभाव हमने देखा और सुना, समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। जानने को एक नई दुनिया के बारे में मुझे मिला। ये मेरी भी एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक नेक्स्ट लेसन था शायद आज आपसे समझ लीजिए जुड़कर। कुछ कोई नई शुरुआत 100% आज हो गई है। ये हाँ, आपको अगले 11 दिन के अंदर आभास भी हो जाएगा कि हाँ, कोई नया सीड तो आज डल गया था, और वो फिर पनपना भी शुरू हो जाएगा। क्या बात है। थैंक यू सो मच आपसे जुड़ने के हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much for calling me, and thanks to the audience also. Jai Maiki everyone. Jai Ma Baglamukhi. Jai Ma Pitambara.